मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा 8 का 14वां लेसन पढ़ेंगे अकबरी लोट्टा। देखिए इसमें किस प्रकार से एक विदेशी को बेवकूफ़ बनाया जाता है, उसका वर्णन इसमें किया गया है। लाला जावलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरे बाजार में मकान था। नीचे की दुकान में 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर जाता था। अच्छे खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आँख सेंकने के लिए भी नहीं मिलते थे। नहीं, उस समय के 250 रुपये आज के जो है 20,000 रुपये लगा सकते हैं आप। ठीक है, तो यानी अच्छा जो है काम चल रहा था, लेकिन फिर भी 250 रुपये उनके पास नहीं थे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की, तब उसका जी एक बार ज़ोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूँगी। उसने कहा कि नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं अपने भाई से ले लूँगी। और भाई का नाम लेते ही जो है लाला जावलाल इस बात को कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। तो लाला जावलाल तिलमिला उठे। उन्होंने रोब के साथ कहा, अजी हटे, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी, मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए। यानी उसे पता था कि वो जो है देने वाले नहीं, इसलिए उसने कहा कि मुझे अभी चाहिए इसी ज़िंदगी में, ये नहीं कि हाँ दे दूँगा करके टालते रहो। अजी इसी सप्ताह में ले लेना। तो वो अपनी बात को रखते हुए कहा, ज़िंदगी में क्या, इसी सप्ताह में दे दूँगा। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? मेरी पत्नी ने फिर जो है व्यंग कस दिया कि 7 दिन में सप्ताह होता है या 7 वर्ष में होगा आपका। तो लाला जावलाल ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। लेकिन जब 4 दिन ज्यों के त्यों यूँ ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध न हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, कह दिया था तो प्रतिष्ठा जो चली जाती। अपने ही घर में अपनी साख का था। देने का पक्का वादा करके अगर अब न दे सके तो उनके मन में वह क्या सोचेगी, उनकी नज़रों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे, अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित्त हो रहे हैं। यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपए का सवाल किया है। इस समय अगर दुम दबा कर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखाएंगे। लाला जावलाल सोच रहे हैं कि अब तो जो है मुझे करना ही पड़ेगा। खैर एक दिन और बीता। 5वें दिन घबरा कर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई, जो इनका मित्र था। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुख थे, यानी उसके पास भी कोई पैसे नहीं थे उस समय। उन्होंने कहा, मेरे पास तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा, और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। यानी मित्र है, मित्र की सहायता करने एक मित्र का कर्तव्य है। तो उसने कहा, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। वही शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन था। कल 250 रुपये या तो गिन देना है या सारी हेकड़ी से हाथ धोना है। यानी अब पत्नी के सामने उसकी बेइज्जती का सवाल हो गया था। यह सच है कि कल रुपया न आने पर उसकी स्त्री उन्हें डामल फांसी न कर देगी, केवल जरा सा हंस देगी, पर वह कैसी हंसी होगी, कल्पना मात्र से जावलाल में मरोड़ पैदा हो जाती है। आज शाम को पंडित बिलवासीलाल मिश्र को आना था। यदि न आया तो, या कहीं रुपए का प्रबंध वे न कर सके तो, या वो सोच रहे हैं कि रुपए का प्रबंध नहीं होगा तो क्या होगा। इसी उधेड़ में उनमें पड़े लाला जावलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई। उन्होंने नौकर को आवाज़ दी। नौकर नहीं था, खुद उसकी पत्नी पानी लेकर आ गई। वह पानी तो जरूर लाई, पर गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई, गिलास नहीं लेके आई साथ। फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला जावलाल को सदा से नापसंद था। वो लोटा भी जो है बहुत पुराना था, इसलिए जावलाल को पसंद भी नहीं था तो नया, 1-2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गढ़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू माँ चिलम जैसी रही होगी। माँ चिलम और बाप डमरू, यानी इस प्रकार का जो है वो लोटा बना हुआ था, डमरू के से आकार का।
लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे, मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का न हुआ वह पति कैसा, ने अपनी पत्नी का कहना तो मानना ही है। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है, अभी अगर चूँ कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। अपने मन में सोचते हैं कि ये पत्नियाँ ऐसी होती हैं, लोटे में पानी दे ले आई तो भी कोई बात नहीं, यदि मैं बोलूँगा तो शायद बाल्टी में रोटी पकड़ा दे। तो लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। गुस्सा तो आया लेकिन उसे पी लिया, प्रकट नहीं किया और फिर पानी पीने लगे। उसी समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। जिस बुजुर्ग ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी न पियो, सोते समय पानी न पियो, दौड़ने के बाद पानी न पियो, उन्होंने पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया या नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी न पिए। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है। नहीं, बहुत पानी के बारे में कहा है कि हमें खड़े खड़े नहीं पीना चाहिए, सोकर नहीं पीना चाहिए जो है। तो ये कह रहा है कि ऐसा भी नियम एक होना चाहिए था कि छत की मुंडेर पर खड़े होकर पानी न पिए। लाला झाऊलाल मुश्किल से 2-1 घूंट पी पाए होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। लोटे ने दाएं देखा न बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। लोटा छूटते ही नीचे गली में गया। अपने वेग में उल्का तो जलाता हुआ वह आँखों से ओझल हो गया। किसी ज़माने में न्यूटन नाम के किसी खुरापाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज़ ईजाद की थी। कहना न होगा कि यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पास थी, यानी वही आकर्षण शक्ति जो लोटे को अपनी तरफ खींच रही थी, इसलिए लोटा जो है तेजी से जा रहा था। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं, एकदम से सफ़ेद हो गया, घबरा गया कि न जाने लोटा किसके लग जाए, किसको जो है नुकसान हो जाए। ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजिले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं है। नहीं, गली भी जो है मनुष्यों से भरी रहती है, आते जाते रहते हैं, इसलिए लोटा गिरा है तो ज़रूर किसी न किसी के लग सकती है। यह लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुँचेगा। कुछ हुआ भी ऐसा ही। गली में जोर का हल्ला उठा। लाला झाऊलाल जब तक दौड़कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई थी। जो है एक भीड़ उसके आंगन में आ गई थी जब तक वो नीचे आए। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है जो नक्सिक से भीगा हुआ है। नक्सिक यानी नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा पानी में भीगा हुआ है, और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। यानी पैर पर जो है उसके लोटा लग गया इसलिए उसको हाथ से सहला रहा है, एक पैर पर खड़ा नाच रहा है, एक पर जो है रुका नहीं जाता इसलिए बार बार कूद रहा है। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। उसी के पास वो लोटा था तो झाऊलाल समझ गए कि क्या स्थिति रही होगी। गिरने की पूर्व लोटा एक दुकान के साहिबान से टकराया। वहाँ टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगोपांग स्नान कराया और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। ने पहले दुकान से टकराया और वहाँ से पानी सीधा अंग्रेज के ऊपर आया और फिर वो लोटा भी उसके पैर पर आ गिरा, जूते पर। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। जो बोलने लगा तब पता चला कि इस भाषा में कितनी सारी गालियाँ दी जाती हैं। इसी समय पंडित बिलवासी लाल मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई दिए। तभी पंडित बिलवासी लाल आ जाते हैं। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाला। उन्हें उसके मित्र ने, बिलवासी लाल मिश्र ने बाकी सबको बाहर निकाल दिया। भाई आपका तो कोई काम नहीं, आप तो जाओ। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है,
अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला जाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हो? तो बिलवासी लाल ने कहा, बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता। निरीह राह चलतों पर लोटे के वार करे, जो लोटे का वार करता है ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहिए। मेरी समझ में ही इज ए डेंजर ल्यूनाइट, यानी यह खतरनाक पागल है। अंग्रेज ने कहा, नहीं, मेरी समझ में इज ए डेंजर क्रिमिनल, नहीं, यह खतरनाक मुजरिम है। परमात्मा ने लाला जाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो यह निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आंखों से खा चुके होते। लाला जाऊलाल बिलवासी लाल अपने मित्र को अच्छे से जानते थे, लेकिन वो उसके विपरीत बोल रहा था, तो कह रहा है कि वो आंखों से ऐसे देख रहा मानो कि खा जाएगा। वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? इसके साथ है, अब हमें क्या करना चाहिए? तो पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए, जिससे यह आदमी फ़ौरन हिरासत में ले लिया जाए। उसने कहा, पुलिस में रिपोर्ट कर दो। पुलिस स्टेशन है कहाँ? पास ही है, चलिए मैं बताऊँ। चलिए, अभी चला। आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से ख़रीद लूँ। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपये तक इसके दाम दे सकता हूँ। लाला जाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपये क्यों दे रहे हैं? आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य, मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। जनाब, यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। मुझे पूरा विश्वास है यह एक प्रसिद्ध अकबरी लोटा है, जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान हैं। नहीं, अकबर का प्रसिद्ध लोटा है, सारे म्यूजियम इसकी तलाश में है। यह बात? जी जनाब। 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। वह बराबर इसी से वजू करता था। वजू यानी जो है हाथ पर धोना चालू करना आदि। जो पूजा करते हैं मुसलमान, तो उससे पहले जो हाथों को धोया जाता है उसको वजू बोलते हैं। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं ये लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाएंगे। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का प्रभाव पड़ा कि वे कोडी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। लोभ और आश्चर्य के कारण उसकी आंखें फैल गई। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक़ है। बिलवासी ने कहा, मैं तो इकट्ठे करता हूँ पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों। मुझे भी पुरानी ऐतिहासिक चीज़ों का संग्रह करने का शौक़ है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान में पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था। जो कुछ हो लोटा मैं ही खरीदूँगा। तो उसने कहा, तुम्हें शौक़ होगा लेकिन लोटा तो मैं ले जाऊँगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीद दूँगा, यह मेरा हक है। अंग्रेज़ बोला, नहीं, इसे तो मैं खरीदूँगा, मेरा हक होना चाहिए। हक है, ज़रूर हक है। यह बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया है? मैंने। तो अंग्रेज़ ने कहा, तो बिलवासी ने कहा, आपने किया है, आप नहाए हो। वह आपके पैर पर गिरा या मेरे पर? तो बिलवासी ने कहा, आपके अंगूठा उसने आपका बुरता किया या मेरा? तो उसने कहा, आपका किया, इसलिए उसे खरीदने का हक भी मेरा है। यह सब बकवास है। दाम लगाए, जो अधिक दे वह ले जाए। उसने कहा, ऐसा नहीं है, दाम लगाते हैं, जो ज़्यादा देगा वो ले जाएगा लोटा। यही सही, आप इसका 50 रुपये लगा रहे हैं, मैं 100 देता हूँ। तो वो बिलवासी ने कहा, मैं 150 देता हूँ।
तो अंग्रेज ने कहा मैं 200 देता हूँ। हाजी मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोटे लाला जावलाल के आगे फेंक दिए। 250 रुपये वो लाला जावलाल के लिए लेकर आया ही था, तो उसने तुरंत निकाल दिए। साहब को भी ताव आ गया, वैसे रुपए फेंके तो साहब को ताव आया कि ये चाहे खरीद के ले जाएगा, मैं ही ले जाऊंगा। तो उसने कहा आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ, अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। यानी आशाओं की लाश, यानी उसकी आशा थी मानो कि उसे खरीदने की, लेकिन नहीं खरीद पा रहा है। यह सुनना है कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कुच्ची गिर गई। उसने झटपट लोटा लिया और बोला अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीज़ों का संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। जहांगीरी अंडा? हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान में से वे ही अच्छी चीज़ें ले सकते हैं, पर जहांगीरी अंडा है क्या? आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहाँ से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ा दिया, तो नूरजहाँ ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे उड़ाया। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से न्यौछावर हो गए। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहाँ के हाथे कर दिया। कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला। उसने एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिल्लोर की हांडी में वह उसके सामने टका रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीर अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पारसाल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा। यह बात है, हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते। मेरी अकबरी लोटा उसके जहांगीर अंडे से भी एक पुश्ते पुराना है। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। तो साहब ने लाला जावलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। लाला जावलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बड़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा था। उसने पूछा बिलवासी जी मेरे लिए 250 रुपये घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे ही नहीं। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। तो उसने कहा मैं कहाँ से लाया हूँ ये मेरे ईश्वर को ही पता है, मैं नहीं बता सकता। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? हाँ, और क्या, अभी मैं आपकी पीठ ठोक कर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा। फिर गले लगा कर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें लग जाएगा। अच्छा, पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला जावलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर्ध्यान हो गए। नहीं, वो तो रुपये गिनने लग गया जो पूरे मन से, पूरा ध्यान उसकी तरफ था, और तब तक बिलवासी चले गए। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला। उसमें 250 के नोट जो के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पाँव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्वत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। यानी अपनी पत्नी से जो रुपये लिए थे वो उन्होंने वापस रख दिए। इसके अभ्यास प्रश्न देखिए। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। लाला जावलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। विचार से ये चुप क्यों रहे? यानी आपके विचार से चुप क्यों रहे होंगे वो? तो लाला जावलाल ने अपनी पत्नी को 250 रुपये देने का वादा किया था। आज वादे का आखिरी दिन था,
लाला जाऊलाल की स्थिति को भांपते हुए वह बेढंगा लोटा ले लिया। जाऊलाल ने स्थिति को भांप लिया और बेढंगा लोटा ले लिया कि कहीं पत्नी बिगड़ न जाए। यदि वे इसके बारे में तनिक भी बोलते तो उसको खरी खोटी सुनने को मिलती, और वे ऐसा कभी नहीं चाहते थे, इसलिए वे चुप ही रहे। लाला जाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। आपके विचार से लाला जाऊलाल ने कौन कौन सी बातें समझ ली होंगी? तो हमारे विचार से लाला जाऊलाल ने जब नीचे जाकर भीड़ में एक अंग्रेज को अपना पैर सहलाते हुए देखा तो वे समझ गए कि लोटा इसी के ऊपर गिरा है, और गिरने से पहले लोटा एक दुकान के साइबान से टकरा कर अंग्रेज के ऊपर जो है पानी डाल करके उसके बूट के ऊपर गिर गया है। ये बातें समझ गए। अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने जाऊलाल को पहचानने तक से क्यों इनकार कर दिया था? आपके विचार से बिलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे? तो बिलवासी जी जाऊलाल के परम मित्र थे। अगर अंग्रेज के सामने बिलवासी जी उन्हें पहचान जाते तो जाऊलाल को जेल जाना पड़ता, इसलिए बिलवासी जी जाऊलाल को बचाने के लिए ऐसा अजीब व्यवहार कर रहे थे। बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया? तो बिलवासी जी ने अपनी पत्नी की संदूक से 250 रुपये निकाल कर जाऊलाल को देने का प्रबंध किया। अपनी पत्नी की संदूक से चुपचाप जो है ये रुपए निकाले थे। आपके विचार से अंग्रेज ने यह पुराना लोटा क्यों खरीद लिया? आपस में चर्चा करके वास्तविकता की खोज कीजिए। तो हमारे विचार से अंग्रेज ने यह पुराना लोटा अपने पड़ोसी मित्र डगलस को नीचा दिखाने के लिए खरीदा था। वह भारत से जहांगीरी अंडा खरीद कर ले गया था। यह बात अंग्रेज को घर कर गई थी, इसलिए उसने डगलस को नीचा दिखाने के लिए पुराना लोटा खरीदा था। इस भेद को मेरे सिवा मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। बिलवासी जी ने यह बात किसे और क्यों कही? तो बिलवासी जी ने यह बात जाऊलाल को कही क्योंकि वे अपना यह भेद किसी को बताना नहीं चाहता था। कौन सा भेद? कि वो रुपए अपनी पत्नी से जो है छुप करके अपनी पत्नी के रुपए लाया, ये बात। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। समस्या जाऊलाल की थी और नींद बिलवासी की उड़ी हुई क्यों थी? तो इसका कारण था कि बिलवासी जी ने अपनी पत्नी से छिपाकर उसकी संदूक से 250 रुपये जाऊलाल को देने के लिए निकाले थे। अतः वे उन रुपयों को वापस संदूक में रखने के लिए देर तक जागते रहे ताकि उन्हें रख करके सो सके। लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए अजी, इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से या 7 वर्ष से? जाऊलाल और उसके पत्नी के बीच की इस बातचीत से क्या जो है पता मालूम चलता है? तो जाऊलाल और उसकी पत्नी के बीच इस बातचीत से पता चलता है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। वैसे घर में खाने पीने की कमी नहीं थी, लेकिन 250 एक साथ जाऊलाल ने देखे तक नहीं थे। इसलिए जाऊलाल द्वारा अपनी पत्नी को यह कहने पर कि मैं तुम्हें 250 रुपये सप्ताह भर में दे दूंगा, तो वह उस पर विश्वास नहीं कर रही थी कि वह आज उसे रुपए दे देंगे। अंग्रेज लोटा नहीं खरीदता तो क्या होता? यदि अंग्रेज लोटा नहीं खरीदता, जाऊलाल को अपनी पत्नी के आगे शर्मिंदा होना पड़ता, क्योंकि उसने अपनी पत्नी को 250 रुपये देने का वादा किया था। यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता, जाऊलाल को सज़ा के तौर पर जेल जाना पड़ता और जुर्माना भी देना पड़ता। अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। उल्का पिंड से भी ज़्यादा तेज़ गति से। उल्का क्या होती है? उल्का और ग्रहों में कौन सी समानताएं और अंतर होते हैं? तो ये बहुत छोटे आकार के पत्थर जैसे पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। जब ये वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो वायु के घर्षण से गर्म होकर शीघ्र ही वाष्पित हो जाती हैं। ग्रहों और उल्काओं में निम्नलिखित अंतर है और समानता है। दोनों ही सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते, दोनों ही अंतरिक्ष में विद्वान है। ग्रह संख्या में 9 है, जबकि उल्काओं की संख्या निश्चित है। ग्रहों का अपना निश्चित कक्ष होता है, परंतु उल्काओं का अपना कोई कक्ष नहीं होता है।
आपके विचार से अंग्रेज ने यह पुराना लोटा क्यों खरीद लिया? आपस में चर्चा करके वास्तविक कारण की खोज कीजिए। तो हमारे विचार से अंग्रेज ने यह पुराना लोटा अपने पड़ोसी मित्र डगलस को नीचा दिखाने के लिए खरीदा था, क्योंकि वह बाहर से जहांगीर अंडा खरीद कर ले गया था। यह बात अंग्रेज को घर कर गई थी, इसलिए उसने मेजर डगलस को नीचा दिखाने के लिए पुराना लोटा खरीद लिया था। इस भेद को मेरे सिवाय मेरी ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, नहीं बताऊँ। बिलवासी जी ने यह बात किसे और क्यों कही? तो ये बात किसे कही थी? जाऊलाल को कही थी, क्योंकि वह भेद बताना नहीं चाहता था। अब देखिए अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। हफ्ते के अंतिम दिन से क्या तात्पर्य है? हफ्ते का अंतिम दिन यानी 7वां दिन। पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के बारे में किसने बताया? किसने बताया था? न्यूटन ने। बिलवासी जी ने लोटे की क्या विशेषता बताई? क्या विशेषता बताई थी कि यह लोटा कैसे ऐतिहासिक है? अंडे को कहाँ रखा गया था? कहाँ रखा था? बिल्लोर की हांडी में रखा गया था। ये रिक्त स्थान है। जाऊलाल का मकान कहाँ था? तो जाऊलाल का मकान काशी के ठठेरी बाजार में था। न्यूटन ने क्या खोज की थी? न्यूटन ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। किसने लोटे को ऐतिहासिक कहा? तो बिलवासी मिस्र ने लोटे को ऐतिहासिक कहा। बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया? तो बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध पत्नी के संदूक से लाकर किया था। लाला झाऊलाल के अनुसार बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में क्या क्या नियम बनाए थे? तो बुजुर्गों ने नियम बनाए थे, खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, सोते हुए पानी नहीं पीना चाहिए, दौड़ने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। तो ये नियम बनाए थे। अंग्रेज को किस बात का शौक था? तो अंग्रेज को पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों का संग्रह करने का शौक था। बिलवासी जी ने लोटे की कीमत 250 क्यों लगाई? क्योंकि उस समय बिलवासी जी के पास 250 रुपये ही थे। लोटा बिकने की स्थिति में किसे और कितना फ़ायदा हुआ? तो लोटा बिकने की स्थिति में जाऊलाल को 250 के स्थान पर 500 रुपये मिलने से फ़ायदा हुआ। लाला अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं किसे सुना चुके थे? तो लाला अपनी वाहवाही सैकड़ों गाथाएं अपनी पत्नी को सुना चुके थे। लाला अपनी पत्नी की किस हंसी से डर रहे थे? लाला अपनी पत्नी की मजाक उड़ाने वाली हंसी से डर रहे थे। लोटा किसके हाथ से और कहाँ से गिरा था? तो लोटा झाऊलाल के हाथ से छत पर से गिरा था। न्यूटन ने किसकी खोज की? न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की, जिसका अर्थ था कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। अंग्रेज दूसरे पैर पर क्यों नाच रहा था? लोटा गिरने से उसके एक पैर में दर्द हो रहा था। उस दर्द के कारण वह दूसरे पैर से नाच रहा था, उसको ऊपर कर रखा था। कौन किसे विज्ञ और सुशिक्षित समझा था? पंडित बिलासीलाल ने अंग्रेज को विज्ञ और सुशिक्षित समझा था। कबूतर का एहसान कौन नहीं भूला और क्यों? तो कबूतर का एहसान जहांगीर नहीं भूला, क्योंकि कबूतर के माध्यम से ही तो वह नूरजहां का हमरा बना था। बिलवासी जी चादर लपेटे पलंग पर क्यों पड़े हुए थे? बिलवासी जी चादर लपेटे हुए पलंग पर नींद न आने के कारण पड़े हुए थे। जाऊलाल की आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो जाऊलाल की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। वे काशी के ठठेरी बाजार में रहते थे। नीचे की दुकान से 100 रुपये किराया मिल जाता था। दोनों पति पत्नी उसी के सहारे अपना घर चलाते थे। लाला जाऊलाल अपने मित्र बिलवासी लाल जी से इसलिए नाराज़ हो रहे थे क्योंकि वे अंग्रेज़ को उनके विरुद्ध भड़का रहे थे, जबकि मित्र के नाते उन्हें उनसे यह आशा नहीं थी। लाला जाऊलाल अपने मित्र से नाराज़ क्यों हो रहे थे? इसका आंसर है, लोटे का नाम अकबरी लोटा कैसे पड़ा? लोटे का नाम अकबरी लोटा ऐसे पड़ा क्योंकि वह लोटा अकबर को बहुत प्रिय था। वह इस लोटे को हमेशा अपने पास रखता था और इसी लोटे से हमेशा वजू करता था। बिलवासी जी ने अंग्रेज से सौदा कैसे पटाया?
तो बिलवासी जी ने अंग्रेज को एक झूठी कहानी सुनाकर उसे विश्वास में ले लिया कि वह लोटा एक सामान्य लोटा न होकर अकबर का लोटा है। म्यूजियम वाले भी इस लोटे को खरीदना चाहते हैं, इसलिए इसकी तो जो ऊंची बोली लगाएगा वह इसे खरीद लेगा। इस आधार पर अंग्रेज ऊंची बोली लगाकर लोटे को खरीद लेते। इस प्रकार उसने अंग्रेज से सौदा पटा लिया। ये इस प्रकार से गद्यांश आएंगे, इनको पढ़ कर के प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो ये हमने प्रश्न किए इसके। थैंक यू, धन्यवाद।